दुष्प्रचार करने वाले लोग हैं, ये अपने कार्यकाल में एक स्कूल भवन का न बता दे जिन्होंने अपने पूरे 5 वर्ष में इसका उद्घाटन किया हो। इनका काम मात्र दुष्प्रचार है, अपनी राजनीति चमकाने का एक असफल प्रयास है। साकार हुआ है। शिलोली हमारे विधानसभा क्षेत्र का सबसे सीमांत गांव है और हमारे जहां दिवंगत नेता ठाकुर रामलाल जी की प्रयास रहे कि हमारा इस समस्त खनाशनी क्षेत्र के सभी गांव, चाहे उसमें झालटा गिलटाड़ी की बात ही, धानसर क्वाल्टा, खरसाल की बात ही, चौरी की बात ही, सभी गांव को जोड़ने का सपना था। लेकिन जो सीमांत हमारा गांव था शिलोली शेष रह गया था, जहां पिछले अपने कार्यकाल के दौरान ये सभी हमारे जो गांव थे इनको जोड़ा गया था। शिलोली हमसे मात्र ये गांव शेष रह गया था। आज एक प्रसन्नता का विषय मात्र हमारे शिलोली गांव या झालटा पंचायत के लिए नहीं, समस्त हमारे विधानसभा क्षेत्र और एक तरह से हमारे हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लिए जो दोनों प्रदेश इस सड़क से जुड़ गए हैं और इसका निश्चित रूप से इसका लाभ हमारे यहाँ के किसानों, बागवानों को, हमारी स्थानीय जनता जनार्दन को होगा। ये ऐतिहासिक दिन है और इसके लिए मैं समस्त क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जी, एक अलग से क्वेश्चन करना चाहूंगा सर, 10वीं और 12वीं का जो रिजल्ट आया है उसके बाद कहीं ना कहीं सोशल मीडिया या खबरों की बात करें या दूसरी पार्टियों की बात करें, कहीं ना कहीं उसके जरिए द्वारा यहाँ पर छीटाकशी की जा रही है, क्या कहेंगे उसे लेकर? आप जानते ही है कि पिछले 2 वर्षों से जहाँ तक अगर शिक्षा क्षेत्र की बात करें, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हमारी जो है केंद्र सरकार की अगर आप बात करेंगे, चाहे उसमें हमारे मैं समझता हूँ सचिव शिक्षा की बात हो, केंद्रीय मंत्री की बात हो, जो भी इनिशिएटिव सुधार और रिफॉर्म्स के कार्य शिक्षा विभाग कर रहा है उसके परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। जिसका सबसे बड़ा उदाहरण आपका जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की असर की रिपोर्ट थी, जो पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान नेशनल असेसमेंट सर्वे जो 2021 में हुआ था, आप 21st पोजीशन में पहुंच चुके थे। आज हम सब के लिए, हिमाचलियों के लिए एक प्रसन्नता का विषय है, हर्ष का विषय है कि नंबर 1 पे अग्रणी प्रदेश के रूप में हिमाचल प्रदेश ने एक तरह से केरला को भी पीछा करके रीडिंग और लर्निंग लेवल में शिखर पे पहुंचा है। लेकिन निश्चित रूप में अभी बहुत कुछ करना बाकी है और इसमें मैं समझता हूँ आगामी हम प्रयास करेंगे। जहां आपने 10th और 12th की बात की है, उसमें मैं समझता हूँ अगर आप तुलना करेंगे विशेषकर पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान की, उसके अगर आप तुलना करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, उसमें बेहतर परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा, बहुत कुछ करना बाकी है और मैं समझता हूँ सरकार या व्यक्तिगत रूप में मैं जो ये इस तरह की बातें होती है, जो अपने से एक तरह से राजनीतिक रूप से जो बातें उठाते हैं उसमें ना पड़ते हुए हम अपने जो सुधार, रिफॉर्म्स, अपनी व्यवस्था को बेहतर करने के लिए और कार्य करते रहेंगे। सर, भ्रामक प्रचार भी कहीं ना कहीं किए जा रहे हैं और साथ ही साथ राजनीतिक पार्टियों के द्वारा भी बताया जा रहा है कि जुब्बल के अंदर या आपका जो गृह क्षेत्र है उसके अंदर कुछ बच्चे, फिर उसे लेकर क्या कहेंगे? तो चुनाव क्षेत्र की बात आती है, जुब्बल नावर कोटखाई अवश्य मेरा चुनाव क्षेत्र है। जहां विभाग की बात आती है, विभाग पूरे हिमाचल प्रदेश का, जो मैं जुब्बल नावर कोटखाई में करूंगा वो पूरे प्रदेश में उसको लागू करने का पूरा प्रयास हमारी सरकार कर रही है। जहाँ कुछ त्रुटियां रही है आगामी समय में उसको पूरा करेंगे। जिन्होंने राजनीति करनी कोई नई बात नहीं, उन्होंने, आपको याद होगा जब इतना बड़ा दुष्कर्म 2017 में हमारा, आपको याद होगा जब आपका दुष्कर्म कोटखाई में हुआ था, उनकी उस वक्त भी राजनीति से पीछे ना हटकर उनका पूरा प्रयास था कि किस तरह से हमारा क्षेत्र बदनाम हो। चाहे उसमें 2017 की बात हो तो उनकी अपनी सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए वो इस तरह से वो अपनी राजनीति कर रहे हैं। लेकिन हमने पहले भी काम किया है, आगे भी काम कर रहे हैं। जहाँ शिक्षा की बात है, जैसे मैंने पहले कहा कि जो प्रयास मैं यहाँ कर रहा हूँ वही कांगड़ा में कर रहा हूँ, वही चंबा में कर रहा हूँ। हालांकि ये भी एक फैक्ट ऑफ द मैटर है कि सर्वाधिक जो इनरोलमेंट में कमी आई है वो हमारे क्षेत्रों में आई, उसमें चाहे जुब्बल कोटखाई है, चाहे उसमें रोडू है, जो हमारा सेब बाहुल्य क्षेत्र है। लेकिन शिक्षा की व्यवस्था बेहतर हो, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो, उसके लिए बहुत से कदम हमने अपने 2-2.5 वर्षों के दौरान लिए। चाहे टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात ही महात्मा ने अपने संबोधन के दौरान भी की कि 110 करोड़ हमारा जो टेक्निकल इंस्टीट्यूट, इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट आपका प्रगति नगर में स्थापित है, पूरे लगभग 2010 में उसकी नोटिफिकेशन हुई थी, 15 वर्ष हो गए। 15 वर्ष में 110 करोड़ की आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल, एक्सपेंडिचर सैंक्शन आपको प्राप्त हुआ था। और आपके इस 110 करोड़ में मेरा 1 वर्ष का जो यहाँ की जुब्बल नावर कोटखाई जनता जनार्दन के आशीर्वाद से मुझे टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर का सेवा करने का अवसर मिला था। उस 110 करोड़ में 1 वर्ष का आपका 45 करोड़ है। आपका तकनीकी संस्थान, आपका ITI जुब्बल, जो हमारे दिवंगत नेता ठाकुर रामलाल जी की धरोहर थी, लगभग कोई 10.5 करोड़ से आपकी बिल्डिंग बनकर तैयार होने को मात्र 1-2 महीने के बाद उसका भी उद्घाटन किया जाएगा। हमारी आपकी ITI
टिक्कर जो 2011 में जिसका फाउंडेशन स्टोन रख दिया गया था, उसको आते ही हमने 2024 में जनता को समर्पित किया। 6.5 करोड़ की लागत से वो बनी। आपके 6-7 पीजी कोर्सेज आपके बी वॉक आपके सरस्वती नगर कॉलेज में प्रारंभ किए गए। नए आपके टेक्निकल इंस्टीट्यूट, चाहे उसमें जुब्बल की बात हो, ITI जुब्बल की बात हो, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज प्रगति नगर की बात हो, चाहे पॉलिटेक्निक आपकी प्रगति नगर की बात हो, ITI टिक्कर की बात हो, नए कोर्सेज को वहाँ प्रारंभ किया गया। जो पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान जिनकी आपकी सभी स्कूल बिल्डिंग के भवन के निर्माण आपके अधर में लटके हुए थे, चाहे उसमें ढाडी रावत की बात हो, चाहे उसमें नंदपुर संसोग पंचायत की बात हो, संसोग सीनियर सेकेंडरी स्कूल की बात हो, अंटी पंचायत की बात हो, झड़क नकराड़ी की बात हो, सरोड स्कूल की बात हो, चाहे उसमें हमारे गर्ल्स स्कूल जुब्बल की बात हो, कोटखाई के गराव जौनी की बात हो, रामनगर की बात हो, हमारे नावर क्षेत्र की कुठाड़ी कुजल नंबर 4 की बात हो, खारला सेरी की बात हो, ये सभी आपके भवन निर्माण के कार्य या तो संपन्न हो चुके हैं या प्रगति पर है। मेरा इन्हीं सभी जो दुष्प्रचार करने वाले लोग हैं, ये अपने कार्यकाल में एक स्कूल भवन का न बता दे जो उन्होंने अपने पूरे 5 वर्ष में इसका उद्घाटन किया हो, तो मैं समझता हूं उनके पास कोई उत्तर नहीं होगा। इनका काम मात्र दुष्प्रचार है, अपनी राजनीति चमकाने का एक असफल प्रयास है। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा, पूरी निष्ठा के साथ, पूरी समर्पण के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ जहां अपने विभाग के प्रति अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया जाएगा। और हमारा विधानसभा क्षेत्र जिसका अपने गौरव इतिहास है, जिसका नाम ठाकुर रामलाल जी वीरभद्र सिंह से जुड़ा है, निश्चित रूप में उनके जो मैं समझता हूँ आदर्श थे, जो उनके विकास के दृष्टिकोण से उनके मूल मंत्र थे, उसी मूल मंत्र को आगे बढ़ाते हुए अपने क्षेत्र की सभी आपकी जो मूलभूत आवश्यकता जिसमें सड़कें सर्वोपरि है, उसको बढ़ाने का हर संभव प्रयास मेरे द्वारा किया जाएगा। अगर सर शिक्षा के क्षेत्र की बात करें, इस बार का परिणाम पिछली बार से बेहतर रहा है। हमारे जुब्बल क्षेत्र के सरस्वती नगर से एक 8वें नंबर पर भी एक लड़की नितिका नाम की यहाँ पर आई है। आगे चलकर और क्या चीजें की जाएगी, थोड़ा सा अगर आप बता पाएं। निश्चित रूप में जैसे मैंने पहले भी आपको बताया, मैंने प्रयास किया। हालांकि स्टार प्रोजेक्ट जयराम सरकार के कार्यकाल के दौरान, जयराम जी के कार्यकाल के दौरान वर्ष 2019-20 में सैंक्शन हो गया था। आपके जो हमने एक्सपोजर विजिट्स जो अभी सोच नहीं सकते थे, हमारे दूर दराज के क्षेत्र के, हमारे चाहे चंबा की बात हो, चूरा की बात हो, चाहे हमारी आनी आउटर सराज कुल्लू की बात हो, आपके किन्नौर क्षेत्र की बात हो, हमारे मेधावी छात्र जैसा आपने सरस्वती नगर का उदाहरण दिया, तो उनको एक्सपोजर टूर आपका विश्व स्तर का दिया गया, जो अपने आप में एक इतिहास मात्र हिमाचल प्रदेश का नहीं, स्वयं धर्मेंद्र प्रधान जी जो हमारे केंद्र के हमारे शिक्षा मंत्री, ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्टर है, उन्होंने इस बात को सराहा। उनका भी एक संबंध हिमाचल प्रदेश, उनकी धर्मपत्नी हमारी मंडी से है, उन्होंने भी इस बात को सराहा। सचिव शिक्षा ने इस बात को सराहा है। और हमारे विधानसभा के अंदर जो हमारे भाजपा के विधायक है, विपक्ष के साथी है, वो इस बात को सराहते हैं। लेकिन अब कुछ लोग हैं जिनको ना जहाँ विकास पचता है, ना जिनको मैं समझता हूँ उसका तो उस बात का इलाज तो अब जनता जनार्दन ने कुछ पहले भी निकाला हुआ, आगे भी निकालेगी। लेकिन हमने जैसे मैंने पहले कहा है, अपने कार्य करते रहना है, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे अपने क्षेत्र की अन्य मूलभूत आवश्यकताओं को और सुदृढ़ स्ट्रेंथन करने की बात हो। इसके लिए हम निश्चित रूप से आगे प्रयास करते रहेंगे। धन्यवाद।